ज्ञान वापी मामले पर आज पहली बार सुनवाई होने जा रही है। जो कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामला सुनवाई योग्य है, उसके बाद आज पहला बार सुनवाई होगा और 2 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं। क्या कुछ हिंदू पक्ष आज दलील रखेगी, क्या तैयारियाँ किया हैं, इन्होंने खुद इनसे बात करते हैं। विष्णु जी, क्या देखिए, तैयारियां हैं? हम लोगों का चूँकि 7 रूल 11 पे जो माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, उसके बाद आज पहली सुनवाई शुरू हो रही है और हम लोगों का मूलतः फोकस जो है 2-3 बिंदुओं पर रहेगा। पहला बिंदु तो हम लोगों का ये रहेगा कि 1 रूल 10 में जो भी 16 एप्लीकेशन पड़े हैं उनको खारिज किया जाए, क्योंकि इस तरह की अगर एक्सेप्ट करेगा न्यायालय तो पूरे देश में बाढ़ आ जाएगी और लाखों लोग पड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि हम पक्षकार बन जाए। 100 करोड़ हिंदुओं का मामला है और सारे पक्षकार बनने लगेंगे तो न्यायालय भी इससे बाधित होगी और न्यायालय पे भी एक बर्डन बढ़ेगा। इसलिए चूँकि हम लोग खुद सक्षम हैं, हम लोग के पास सारे साक्ष्य हैं, सारी तैयारी है, इसलिए माननीय न्यायालय से हम लोगों का आज जो है इस पे फोकस होगा, दबाव होगा, बहस होगी, सारे पक्ष हम लोग रखेंगे कि ये जो 1 रूल 10 में जो 16 एप्लीकेशन पड़े हैं इनको खारिज कर दिया जाए। दूसरा जो है, ये मुस्लिम पक्ष जो चाहता है कि जो 8 सप्ताह का माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिया है कि जो है इसको 8 सप्ताह तक टाला जाए सारी सुनवाइयों को। इसको भी हम लोग चाहेंगे कि इसको खारिज करते हुए न्यायालय डे बाय डे रेगुलर लगभग जो है त्वरित गति से न्यायालय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए ताकि ये सुनवाई जल्द से जल्द हो, निर्णय आए। इसमें बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम पक्ष तो यही चाह रहा है। पहले आप किस बिंदुओं पर चर्चा करने की क्या योजना आप लोगों की, आज क्या दलीलें रखेंगे? सबसे पहले किन बिंदु पे? देखिए, दोनों बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए। एक तो भाई पहले बिंदु तो एप्लीकेशन जो उनका पड़ा हुआ है कि इसको 8 सप्ताह तक टाला जाए। जब तक उसको आप खारिज नहीं करवाएंगे तब तक माननीय न्यायालय भी नहीं सुनेगा। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष ये बिंदु हम लोग रखेंगे कि इसको जो है उनके प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट करिए और रिजेक्ट करने के बाद हमारा जो फोकस है कि जो पक्षकार बनने के लिए होड़ लगी हुई है, इन पक्षकारों को जो है इनके सारे प्रार्थना पत्र को निरस्त करके इनको जो है बाहर किया जाए ताकि न्यायालय शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुचारू रूप से सही तरीके से अपना काम कर सके। इसलिए ये 2 प्रमुख बिंदु हम लोगों के हैं आज। पिछली बार आप लोगों ने जो फैसला 12 तारीख को आया था, आपने कहा था कि पहले हम जो दोबारा जो बाकी वो सर्वे कराने की बात करेंगे, सर्वे की मांग करेंगे कि सर्वे को कंटिन्यू किया जाए। उसको लेकर भी आज कुछ चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम लोगों का पहले से ही प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है सर्वे कि इसको 8 सप्ताह तक टाला जाए। जब तक उसको आप खारिज नहीं करवाएंगे तब तक माननीय न्यायालय भी नहीं सुनेगा। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष ये बिंदु हम लोग रखेंगे कि इसको जो है उनके प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट करिए और रिजेक्ट करने के बाद हमारा जो फोकस है कि जो पक्षकार बनने के लिए होड़ लगी हुई है, इन पक्षकारों को जो है इनके सारे प्रार्थना पत्र को निरस्त करके इनको जो है बाहर किया जाए ताकि न्यायालय शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुचारू रूप से सही तरीके से अपना काम कर सके। इसलिए ये 2 प्रमुख बिंदु हम लोगों के हैं आज। पिछली बार आप लोगों ने जो फैसला 12 तारीख को आया था, आपने कहा था कि पहले हम जो दोबारा जो बाकी वो सर्वे कराने की बात करेंगे, सर्वे की मांग करेंगे कि सर्वे को कंटिन्यू किया जाए। उसको लेकर भी आज कुछ चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम लोगों का पहले से ही प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है सर्वे को आगे बढ़ाने का। जो तहखाने बंद हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने सर्वे नहीं, हम लोग पूरी कमीशन टीम नहीं कर पाई है, वहाँ जो है उस तहखाने को खुलवाकर न्यायालय से हम लोगों की प्रार्थना होगी कि उसको पुनः जो है खुलवाया जाए। एक कमीशन टीम गठित करके उस सर्वे को आगे बढ़ाया जाए ताकि तमाम हमारे जो साक्ष्य उन जो है वो तहखाने में अभी भी बंद है। माँ श्रृंगार गौरी भी संभवतः उसी में है। आदि विश्वेश्वर का गर्भगृह, वो जो अर्घा शिवलिंग मिला है उसका भी अर्घा जो है, वो तमाम देवी देवताओं का जो उस तहखाने में आज भी मूर्तियाँ भरी पटी हैं, वो जो है सारे साक्ष्य निकल के आए। चूँकि हम लोगों का माँ श्रृंगार गौरी के पूजन का मामला हम लोगों का वाद है, इसलिए माँ श्रृंगार गौरी जब तक नहीं मिलेंगी तब तक हम लोगों का पूजा का अधिकार हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। इसलिए माँ श्रृंगार गौरी के उस स्थान तक हम लोगों को पहुँचाया जाए जो तहखाने में बंद पड़ी हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 8 सप्ताह का जो बहुत लंबा समय मांगा जा रहा है, अगर अदालत इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर आगे क्या रणनीति होगी आपकी? भाई, अब 8 सप्ताह मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना को स्वीकार करती है कि नहीं, हम लोग तो आपत्ति करेंगे ही, इसका घोर आपत्ति करेंगे। कितना समय क्यों लिया जाए?
लेकिन अब माननीय न्यायालय का अधिकार है, दोनों पक्षों को सुनेगा, सुनने के बाद जो भी निर्णय लेगा वो स्वागत योग्य रहेगा। और हम लोग की रणनीति तो सारी तैयारी है, हम लोग तो सुनवाई के लिए भाई तमाम है। उसके बाद WS जो है मुस्लिम पक्ष अगर उनके प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा तो 8 सप्ताह बाद वो दाखिल करेंगे, और नहीं स्वीकार करेगा तो भाई वो अपना समय लेंगे, वो दाखिल करेंगे, ये उनका विषय है। और हम लोग का मूलतः जो है फोकस आज यही 2-3 बिंदुओं पर रहेगा। तो ये हमारे साथ थे हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, जो बताया कि आज क्या क्या रणनीति होगी, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी। अगर मुस्लिम पक्ष की जो 8 महीने की जो समय मांगा गया है, अगर उस पर एक्सेप्ट हो जाता है तो आगे विरोध किया जाएगा। अभिंद प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़, वाराणसी।